मैं भी रुक जाइए, माहौल बना लिया जाए, जनता दर्शक जुड़ जाए। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस समय हम मऊ जनपद के वलीदपुर कस्बा में आए हैं, हजरत मौलाना शाह कामिल नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के 123वां उर्स पाक में। तो आइए आप लोगों को इस उर्स पाक के गेट के पास तकल्लुम गाजीपुरी साहब है, जो बहुत ही प्यारी आवाज़ में मनकबत अभी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तकल्लुम गाजीपुरी साहब, और इनकी दुकान भी यहाँ लगी हुई है। तो अभी इन्हीं की आवाज़ में, बहुत ही प्यारी आवाज़ में मनकबत सुनते हैं तकल्लुम गाजीपुरी साहब। पिछले बार भी आए थे तो इनसे मुलाकात हुई थी और अच्छी आवाज़ में मनकबत भी पढ़े थे। तो इस बार भी आइए आप लोगों को तकल्लुम गाजीपुरी साहब की आवाज़ में मनकबत सुनाते हैं। जी शुरू कीजिए। जी जी हाँ, कोई बात नहीं, देते रहिए, देते रहिए, सामान भी देते रहिए। तो आइए मनकबत तकल्लुम गाजीपुरी साहब की आवाज़ में सुनाते हैं। सजी है चले आइए, बज़ में माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिल सजी है चले आइए, बज़ में कामिल सजी है चले चले आइए, एक नई जिंदगी है चले आइए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी है चले आइए, और छोड़ कर ऐसी चौखट कहाँ जाओगे, बहुत खूब, बहुत खूब, कहाँ माशाअल्लाह। जाओगे, छोड़ कर ऐसी चौखट कहाँ जाओगे, हाँ कहाँ जाओगे, हर तरफ बेकली है चले आइए, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कली है चले आइए, एक नई जिंदगी है चले आइए, और मांगने से सिवा जिसे को मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, मांगने से सिवा जिसी को मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, आज महफिल वही है चले आइए, आज महफिल वही है चले आइए, एक नई जिंदगी है चले आइए। आखिरी शेर समाप्त फरमाए। इरशाद इरशाद। कह के कामिल जिसे टाल देते हैं सब, टाल देते हैं सब, कह के कामिल जिसे टाल देते हैं सब, टाल देते हैं सब, ये खुदा के वली हैं चले। बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। खुदा के वली हैं चले आइए, बहुत प्यारी आवाज। एक नई जिंदगी है चले आइए,
कह के काम ले जिसे टाल देते हैं सब, टाल देते हैं सब, ये खुदा के वली हैं। वाह वाह, बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खुदा के वली हैं, चले आइए एक नई जिंदगी है, चले आइए। बहुत खूब माशाल्लाह। सुनाते रहिए, आपका चल रहा ये चल रहा लाइफ सब। तो ये है तकल्लुम गाजीपुरी, जो उर्स है हजरत मौलाना शाह कामिल नुमानी रहमतुल्लाह अलैह साहब के 123वें उर्स पाक में। इनकी यहाँ पे तबर्रुक और चादर की दुकान है। मेन गेट से जैसे ही आएंगे तो ये तकल्लुम गाजीपुरी साहब। आइए अभी उनकी आवाज़ में एक और मनकबत सुनते हैं। आप लोग बने रहिए, आप लोग बने रहिए। ये तकल्लुम गाजीपुरी साहब हैं, बहुत ही प्यारी आवाज़ में मनकबत सुना रहे हैं। तो तकल्लुम गाजीपुरी साहब, शुक्रिया आपका। इरशाद हो, इरशाद हो। भीड़ मंगतन की रौरे दुवरिया लगी, दुवरिया लगी, भीड़ मंगतन की रौरे दुवरिया लगी, दुवरिया लगी, भीड़ मंगतन बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ दुवरिया लगी, तेरे का सजन हमरी बेरिया लगी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या दुआ थे सजन हमरी बेरिया लगी, भीड़ मंगतन की रौरी दुवरिया लगी। और ये विशेष बात फरमाए, हाँ, खाली हाथ नहीं हवा से जाला के हो, कामिल जाला के हो, क्या बात है। शाह जाला के हो, खाली हाथ नहीं हवा से जाला के हूँ, कामिल जाला के हूँ, आस बाटे भरल हमरी झोरिया लगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे पीछे चलो। झोरिया लगी, देर का सजन हमरी बेरिया लगी। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये विशेष बात फरमाए, हाँ, इरशाद हो, इरशाद हो। चान उगी तसगरो रही चांदनी, हाँ रही चांदनी या रसूल अल्लाह, चान उगी तसगरो रही चांदनी, हाँ रही चांदनी, सैया तो हर बिना सब वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत तो हर बिना सब अनहरिया लगी, तेरे काहे सजन हमरी। पहलवान चाचा कौन है? पहलवान चाचा कोई है इसमें? पहलवान चाचा नहीं। अच्छा और चलो। के तू चाहला वो का दिन फिर गए, हाँ, हाँ। बाबा दिन फिर गए, जे के तू चाहला वो का दिन फिर गए, कामिल दिन फिर गए, कहिया
बेशक बेशक। देर काहे सजन हमरी बेरिया लगी। बहुत खूब, बहुत और ये विशेष माफ फरमाए। इरशाद हो, इरशाद हो। हम त जानब की जिंदगी में कुल मिल गए रे, आका कुल मिल गए रे। हम त जानब की जिंदगी में कुल मिल गए रे, आका कुल मिल गए रे। जहिया हाथ पिया कर चदरिया लगी। माशाअल्लाह। देर काहे सजन हमरी बेरिया लगी। बहुत खूब। और केहू कुछ पा गए, केहू कुछ पा गए, केहू कुछ पा गया रसूलल्लाह। केहू कुछ पा गए, केहू कुछ पा गए। कितना सुंदर ई हवा बजरिया। अरे बड़ी लेट आए आप। बना लो इसको, बना लो जितना मिनट। सजन हमरी बेरिया लगी। और आखिर से समाप्त फरमाए। हाँ इरशाद हो, इरशाद हो। केहू बेकल भइल, केहू अजमल बनल। हाँ बहुत खूब। बेकल। केहू अजमल बनल, केहू बेकल भइल, केहू अजमल बनल, केहू अजमल बनल। केहू बेकल भइल, केहू अजमल बनल, केहू अजमल बनल। देखी हम के शरण कौनी ओरिया लगी। बहुत प्यारा। काहे सजन हमरी बेरिया लगी। और मक्ता समाप्त फरमाए। इरशाद हो। तकल्लुम गाजीपुरी साहब। केहू पूछऊ कहे हमके सुनही के बा, हमके सुनही के बा। केहू पूछऊ कहे हमके सुनही के बा, हमके सुनही के बा। केहू पूछऊ कहे हमके सुनही के बा। तकल्लुम देखे मेरे भिखरिया लगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब। तकल्लुम साहब। सजन हमरी बेरिया लगी। मोबाइल नीचे करो, चेहरा नहीं आ रहा। चलिए तो लिए रहिए। माशाअल्लाह साथियों, ये थे तकल्लुम गाजीपुरी साहब। तो तकल्लुम गाजीपुरी साहब कितने सालों से यहाँ आप दुकान लगा रहे हैं, और हजरत मौलाना कामिल शाह नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में थोड़ा उनकी जो हाँ यादें हैं हजरत की बारगाह में हम, या उनके करामात। हजरत की बारगाह में हम 30 साल से 30 साल से। तो ये 123 साल से उरूज चल रहा है। 30 साल से सरकार की बारगाह में हम आते हैं जी। और यहाँ 3-4 कोई भी मिनट बना। बिरादर के इंसान हो, फैज सबके ऊपर जारी है जी, जारी जी। है। और सब यहाँ से खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो जाते हैं। रवाना हो जाता है। रोते आते हैं और हंसते चले जाते हैं। यहाँ जी। से सब परेशानी दूर हो जाती है। जी, सरकार बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। यहाँ पर कोई जौनपुर, कोई मिर्जापुर, कोई गाजीपुर, कोई नौतनवा, पूर्वांचल के कोने कोने से सरकार की बारगाह में लोग आते हैं। कोलकाता बिहार से भी लोग आते हैं। कोलकाता, बिहार से भी आते हैं जी। मद्रास, कहीं से दूर दूर से लोग आते हैं और फैज यहाँ से लेके हिंदू जाते हैं। मुस्लिम सभी लोग आते हिंदू हैं। मुस्लिम सब सभी लोग लोग। आते हैं तो और सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं। तो हजरत की कुछ करामात अगर आपको नॉलेज हो मौलाना कामिल शाह नोमानी रहमतुल्लाह अलैह साहब के बारे में, आज उनका 123वां उर्स चल रहा है आज।
तो 130वां सरकार का उर्स चल रहा है जी सरकार की बारगाह में हम जितने दिन से आते हैं देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ अब होती जा रही है। अब सब लोग फैज़याब होते जा रहे हैं जी। और बहुत दूर दूर से नाम सुन के आते हैं लोग, रोते आते हैं और हंसते यहाँ से चले जाते हैं। बेशक आपकी बात में दम भी है। हम भी जब आए थे पिछली बार तो हमारा शुरुआत था। अब इनके फैज़याब ही से कहिए कि अब बोलने में थोड़ा खुल के बोल लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। इनके फैज़ तो दुनिया पारी करामत बहुत जारी है। जी जी खाली सोच लीजिए इनकी सिर्फ परेशानी दूर हो जाती है। वो ऐसे दरबार में हम लोग हाजिर हैं जी जी खाली इनके यहाँ आ गए परेशानी दूर हो जाती है। जी जी। तो आज उर्स का मतलब दूसरा दिन है, आखिरी है। हाँ, तो आखिरी। कितनी देर तक और उर्स चलेगा? ये आज रात भर रहेगा, सुबह खत्म हो जाएगा। सुबह खत्म हो जाएगा। हाँ, आज रात भर रहेगा, सुबह खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सभी बिरादर के लोग आते हैं, फैज़याब होके चले जाते हैं। फैज़याब होके आते हैं जी। तो और कुछ उनकी करामात या उनके बारे में मौलाना शाह कामिल नोमानी जी जितना दिन से हम आ रहे हैं उतना ही दिन का हम बता सकते हैं। हाँ ये बात है। पहले आते थे तो बहुत थोड़े थोड़े में देखते हैं उर्स, अब बहुत दूर दूर से बहुत काफी महिमा लग रहा है। जी, कई जी। हजारों हजार लोग आते हैं जी। और 30-40 तो बस आई थी। तो 40 बस हम भी देखे तो उधर बहुत बसें बनारस थी। से 25 जी, जी। आई थी और इधर उधर से आती है, खलीलाबाद, जब ये- बस्ती ये- से, ये गोंडा से, जौनपुर बहराइच जिले से, में जब बहुत था, दूर दूर से बस क्या जौनपुर जिले में? ये मुनसब थे ना, अच्छा मुनसब थे। दीजिए हाँ जौनपुर जिले में हाँ ये पकड़िए। मुनसब थे। अच्छा ये पकड़िए पकड़िए। अच्छा मौलाना कामिल नोमानी साहब मुनसब थे। मुनसब किस सन में थोड़ा याद है? 150 या 200? तो नहीं याद है। अच्छा, क्योंकि तब हमारे फिर? पुरजों ने हमसे बताया। हाँ तो जौनपुर में मुनसब थे। हाँ मुनसब थे उसको। तो उनकी करामात या कुछ बातें या जो अटाला की मस्जिद बनी थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ ऊपर हाँ। हाँ जी जी। तो वो यही वो हाँ जौनपुर में बनवाया अच्छा जो तारीखी तारीखी। अटाला मस्जिद है जौनपुर जी, में और जी। आप जब उधर से आते थे हाँ हाँ तो एक सठियाओं के आगे उत्तर साइड हाँ एक मस्जिद- सठिया करासवेली स्कूल के पास जी, जी। जी। तो वहाँ ये जी जब नमाज की टाइम हो जाती है जी जी। असर की या मगरिब की, हाँ। वहाँ से नमाज पढ़ करके तो यानी वो जो मस्जिद सठियाओं आजमगढ़ रोड पर है जी जी मौलाना कामिल शाह नोमानी रहमतुल्लाह हाँ, अलैह उनके हाथ की ही उनके हाथ। बनाई हुई है। जी जी। तो किस साल में बना होगा कुछ याद? हमको याद नहीं। अब अरे हम तो हाँ हाँ, आपके हमारे पूर्वजों ने पूर्वजों हमारे ने दादा बताया जी हमारे जी। वालिद ने। तो आप यहीं वलीदपुर के जी हैं? जी बस इसी के बगल में हमारा। ओ क्या नाम है आपका? सलाम। हाँ वही सलाम चचा है। आतिक अंसारी साहब दुबई से कह रहे हैं सलाम चचा है जी। तो मुनसब जौनपुर में थे। जी जी। आप उन्हीं के दौर में मान लीजिए आए सूफी साहब। सोफी साहब क्या नाम है सोफी साहब का? अच्छा मोहम्मद सूफी जान मोहम्मद जो इनसे इससे पहले उर्स था उनका। हाँ उर्स था। जी जी ये उनके ही खिदमत किए जी जी। मौलाना साहब थे। तो ये भी वही जगह पाए। जी जी। ये शादीशुदा नहीं है, ये आपके अच्छे। गाजीपुर के ही। तो आपके वलीदपुर कस्बा में जी मान लीजिए देश भर से जायरीन आते हैं, जाहिर कैसा महसूस करते हैं फील कि आपके कस्बे में, छोटी से कस्बे में जी देश भर से लोग जायरीन आए, किस तरह इस्तकबाल करते हैं जायरीन का? अच्छे ढंग से उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। जी ये हमारे मेहमान हैं, जी जी इतनी दूर से आए हुए हैं। जी जी। हम बस बहुत खुश नसीब हैं जी जी कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, इस बस्ती में, जी। इस जिले में हाँ, दुनिया देश भर से आते देश के हैं आते हैं जी और हम इनके बहुत करीब हैं। जी ये वली गुजरे जी जी अच्छे जी। तभी तो इतने लोग आस्था रखते आस्था हैं। रखते दुनिया भर, देश भर से लोग आते हैं। हैं। जी जी जी। कहीं के ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के यहाँ ना आते हों। जी जी अगर फैज़याब नहीं होते जी जी। कैसे आते? कैसे आते? तो लग रहा है कि हमें भी कामिल नोमानी साहब ने कहते हैं ना कि मतलब एक जरिया खींच लाए उनको। जी, हमको भी पता लगा, अतीक अंसारी साहब ने बतलाया जी। कि 1 जनवरी को उर्स है। जी। तो मेरा लखनऊ जाने का प्रोग्राम था जी। 1 तारीख को। तो मैंने कहा कि जब उर्स है तो लखनऊ का कार्यक्रम निरस्त। निरस्त कर। तो जब वो हम इस चैनल पर आए थे तो शुरुआती दौर में पिछले कितने दिन हुआ होगा, 6 महीना पहले आए थे, तो बोलने में हेडक लगता था मुझे। जी तो अब तो माशाल्लाह चाहे इनका फैज़याब कहिए चाहे हाँ जी जी निगाह करम कर लीजिए। तो
ये आपके ये बंगला जो बना हुआ है, हाँ बंगला, ये जो ये सामने सूफी बंगला। साहब, उनके जो आदिम थे, जो उनकी देख रेख करते थे, उनकी खिदमत करते थे, अच्छा, उनके लोगों के लिए। तो सूफी साहब ने अपने दौर में हाँ, तो इसमें अपने मुरीदीन से मुलाकात भी करते थे। हाँ जैसा कि अतीक अंसारी साहब बतला रहे हैं जी। कि ये जो बंगला है, जो देश भर से इनके मुरीद चाहने वाले लोग आते थे हजरत के, तो इसी बंगले में मुलाकात करते थे। हाँ इसी बंगले में। तो जे अंसारी साहब कह रहे हैं जी कि ज़ायरीन तो आते हैं लेकिन सड़क देखकर काफी दुख होते हाँ, हैं। बहुत काफी दुख होता है। तो आखिर वलीदपुर की सड़कें 12 साल से जी। आंसू क्यों बहा रही है? ऐसा कि ऐसे ही विधायक हुए हम्म। कि उनको सिर्फ पैसा चाहिए। अभी 1 साल पहले, तो आप लोग फिर जाति धर्म मजहब देकर काहे वोट करते हैं? इसके पहले या भैया के बहकावे में बह गए थे क्या? कौन भैया? अखिलेश भैया नहीं नहीं, कि अखिलेश भैया की सरकार आएगी, बुनकर का ये हो जाएगा, नहीं, वो हो नहीं, जाएगा। ऐसी बात नहीं। अच्छा, वो ये जो सरकार अब हुई है, इसके पहले वो सोनकर विधायक थे, श्री राम सोनकर जी, श्री राम सोनकर। तो उनकी भी सरकार थी, उनकी सरकार थी, भाजपा की। सड़क बन रही थी और मार करके भगा दिए, अच्छा, इसलिए कि उनको पहले पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए। वो चलिए, वो तो अपनी जगह है, मगर ये जो सड़क है आपकी जर्जर, जी, सही है कि काफी दुखदायक पीड़िता होती है भाई। जो भी हमारे यहाँ के लोग आते हैं हम्म। दूर दराज से, हाँ, और जब वलीदपुर यहाँ से आते हैं, उतरती है सड़क, तो लोग यही कहते हैं कि बल्कि यही वलीदपुर बस्ती है। अभी मैं आपकी सड़क का आ रहा था, 1.5 घंटे तक पूरा दिखाया था, जी। तो एक चचा मिल गए, जी तो हंसते हंसते उन्होंने कह दिया था, आप भी बताइएगा जी। कितना दम है। उन्होंने हंसते हंसते कह दिया था कि वलीदपुर की सड़कें देखकर यहाँ रिश्ता के लिए लोग भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। क्या सही है? यही सही। अच्छा, इसलिए हाँ कि जो उस सड़क से छोड़ करके जब आता है, जी, तो लोग में यही कहता है कि जहाँ से जो वलीदपुर उतरता है, तो ये मान जाइए कि वही वलीदपुर है। जी। कि आप आदमगढ़ से चले आइए, बनारस से चले आइए, हम्म। 1 नंबर के रोड से आज वलीदपुर चले आइए, तो दिल एकदम निहस जाता है। तो ऐसा क्यों? आखिर वलीदपुर की जनता संघर्ष या सड़क जाम क्यों नहीं ऐसा करती कि है? सड़क जाम नहीं करती, यहाँ के लाइट नहीं है। यहाँ के नेताओं का जीना हराम कीजिए आप लोग। इसलिए कि लाइन है, फर्दन इसमें लोग बटे हुए हैं। तो या तो आप लोग भैया की कुर्सी पर बहक गए होंगे हाँ। कि भैया की सरकार आएगी। ये भैया की सरकार, भैया की सरकार नहीं है, नहीं, भैया तो विधायक बाबा की सरकार है। हाँ। बाबा की सरकार, मगर 6 साल हो गया। मगर बाबा, इसमें भाई साहब जी हर तरह के लोग आते हैं, जी जी, मंत्री भी आते हैं, सजा ताकते रहो साहब ताकि। सुबह आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, भाजपा के आते हैं, हर दल के आते हैं। जी जी, मानिए कि कम से कम वो अधिकारी आते हैं तो बाबा के ही समझ करके ऊपर का नाम की इस संदेश को पहुंचावे। तो आखिर भाई वो रोड खराब 12 साल हो गया, जी, जी। काफी अंतराल हो गया। 12 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। बिल्कुल। आजकल चमचमाती सड़कें बन रही हाँ, जमान। है। गडकरी कह रहे हैं कि अमेरिका जैसी सड़क बन रही यूपी में, और यहाँ तो नेपाल से भी बदतर सड़क नेपाल है। से बदतर। मगर अरे, नेपाल भी इससे अच्छी है पूर्वांचल सड़क। में जहाँ से वलीदपुर उतरता है, ये पूर्वांचल में ऐसी सड़क नहीं होगी। अतीक अंसारी साहब कह रहे हैं, आप ही के वलीदपुर के हैं, कह रहे हैं कि गांव के मुखिया खुद नहीं चाहते कि सड़क बने। क्या सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है। गांव के मुखिया नहीं कौन है? अच्छा, मुखिया भी चलता है क्या यहाँ? नहीं, मुखिया नहीं चलता। मान ली प्रधान होता है, अच्छा। चेयरमैन होता है। अच्छा अच्छा, ओ तो अब वही ना मुखिया है। जी जी, सुहेल वारसी साहब आपका भी शुक्रिया, और मोहम्मद अकरम जे अंसारी साहब, शमशाद अहमद साहब, और फ़हीम अनवर आजमी भाई। तो फ़हीम अनवर आजमी भाई, हम आपके वलीदपुर में हैं। कहाँ है भाई? अतीक अंसारी साहब आपके भी वलीदपुर में हम हैं। तो आप लोग तो कोई दुबई है, कोई सऊदी है, और क्या कुछ उर्स है? आज तो आखिरी दिन है। जी, जी। ये समझ लीजिए कि उर्स खत्म। जी, रात में अगर पूर्व जवार के हमारे ठंडी का तो मौसम यहाँ है। मैं देख रहा हूँ चौकी प्रभारी लाल बहादुर प्रसाद जी, जी इससे पहले भी आया था मूसा जी के साथ, जी जनता से बर्ताव कर रहे थे, इस बार भी टटे हुए हैं। हाँ। तो 2 शब्द है, लाल बहादुर जी चौकी प्रभारी वलीदपुर, उनके बारे में क्या कहेंगे कि जनता की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं? तो क्या कहेंगे चौकी प्रभारी जी के लिए? भाई, जनता ही के
परमिशन ये लेते हैं पहले उर्स से लगने से पहले। नहीं उनका जिसे हाँ उस समय पुलिस का रवैया किस तरह रहा? अच्छा रहा जी। मतलब कोई इस मर्तबा पब्लिक को इसलिए कि अब हमारे नई उम्र के लड़के हैं, हाँ थोड़ा भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, थोड़ा बदतमीजी करते हैं, तब उनके साथ कुछ अब जैसे हमारे मुबारकपुर में अभी उर्स लगा था, एक लड़का इतना भाग गया कि एसओ साहब का कॉलर पकड़ लिया, चौकी इंचार्ज को पीट दिया। अब सोच लीजिए रात भर उसकी कैसी रिलैया हुई, आप ही लोग जान जाइए। ये भी परसों की बात है, ये आपके अतरारी मोहम्मदा खैराबाद का लड़का था। तो नई नस्ल को सोचना चाहिए कि पुलिस विभाग है, उनसे अच्छा बर्ताव कीजिए। रात में जी ये जो गई रात जी रात में सिपाहियों ने दौड़ाया बच्चों को, वो जो हारन सीटी बजाते हैं तो दौड़ाया, बदतमीजी किए थे। हाँ वो सीटी मारते हैं तो हाँ होता है। नहीं जैसे वो सीटी मारने वाली नहीं, अच्छे छेड़छाड़, अच्छा नहीं वो हटा दीजिए, वो बात नहीं। मगर नौजवानों को सोचना चाहिए, अगर पुलिस कहीं गाड़ी चेकिंग कर रही है तो उनको अच्छे से बतला दें क्या कमी क्या, उलझना नहीं चाहिए। तो वो दौड़ाए। अरे रहने दीजिए, अभी मढ़ा का पुल आएंगे, एक बार हमने चला चुका है मढ़ा का पुल, आएंगे फिर आएंगे मढ़ा का पुल भी दिखाने। तो उसके बाद से फिर शांति तो मैं दौड़ाए मारे। नौजवानों से अपील भी करूंगा कि कहीं भी पुलिस आपकी चेकिंग या कुछ भी करे तो उनको सम्मान पूर्वक बतलाइए। पुलिस प्रशासन से बिल्कुल मत उलझिए आप लोग, क्योंकि हाँ सम्मान कीजिए। पुलिस अधिकारी भी जनता के हित के लिए रहती है, आप उनसे उलझेंगे, कॉलर पकड़ेंगे तो फिर उनसे बड़ा कोई नहीं है हिंदुस्तान में। तो अभी एक घटना हो चुकी है उर्स हाफिज मिल्लत मुबारकपुर में, लड़का तरारी का था। बाकी आप सोच लीजिए कि रात भर क्या बजा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, फिर एक बार आपका नाम फिर बतला दीजिए, बाकी मैं भूल गया। मैं वलीदपुर, हाँ अब्दुल सलाम साहब। तो ये थे अब्दुल सलाम साहब, वलीदपुर निवासी। और आइए फिर सुनते हैं तकल्लुम गाजीपुरी साहब से, बहुत ही प्यारी आवाज में नाते पाक मन कबर। तो फहीम अनवर भाई कह रहे हैं सलाम चचा को, बहुत उम्दा बात कही है। फहीम अनवर आपके गांव का लड़का है, जानते होंगे। और जिया अंसारी कह रहे हैं प्रशासन की सराहना करनी चाहिए। बिल्कुल जिया अंसारी भाई, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी जनता की सेवा के लिए रात बिरात तक जागती रहती है, तो उनको सम्मान देना चाहिए। कहीं गाड़ी चेकिंग हो या रोके तो उनसे मिल लीजिए, बातें कर लीजिए, तो उनसे उलझना नहीं चाहिए। जब उलझेंगे तो फिर सोच लीजिए। अच्छा यही नहीं सुनाएंगे, नहीं कुछ कहना हो तो गांव के हाँ यदि चचा फिर आपको अभी देते हैं, क्योंकि आपका स्पेशल यही रहेगा ना। कुछ जानकारी है मौलाना कामिल के बारे में? यहाँ कव्वाल हूँ भाई। अच्छा कव्वाल है, तब तो कव्वाली भी कुछ आती होगी ना, तो सुना दीजिए कव्वाली। हमारे दर्शक आपका लाइव सऊदी दुबई कहाँ से लोग देख रहे हैं। और लाइट के बारे में पूछिए, लाइट बढ़िया रहती है सलाम चचा? लाइट बढ़िया नहीं। अरे बाबा लाइट नहीं रहती है? 2 घंटा इधर 2 घंटा उधर, 2 घंटा इधर 2 घंटा। अच्छा लाइट वलीदपुर में रहती ही नहीं है? नहीं। अरे भैया बिजली मंत्री पता है कहाँ के हैं? ऊर्जा मंत्री यहीं के तो है। तो आपके मोहम्मदाबाद के हैं ऊर्जा मंत्री। मुबारकपुर में तो ऐसी लाइट रहती, पता ही नहीं लगता कि हम लोग मुबारकपुर हैं कि दिल्ली है। 20 घंटे हाँ आदेश है। हाँ सब मिला जुला के कट पीट करके 7 घंटा 8 घंटा। तो आखिर ऐसा क्यों? ये तो भैया के राज में 5 घंटा आती थी, बाबा के राज में तो बड़ी अच्छी बिजली लोग कहते हैं। राज में ना तो बाबा तो ये बाबा की ये देन है। ये तो बहुत दुख की बात है कि AK शर्मा जी ऊर्जा मंत्री यहीं के हैं, आपके मोहम्मदाबाद के। तो हम गए थे हमारे दोस्त के यहाँ,
पर्सनल आए थे। तो मुबारकपुर में तो लगता ही नहीं कभी बिजली, वाकई में बतला रहा हूँ इस समय। जी जी हाँ प्रयास में लगे हुए हैं। बस चेयरमैन हमारा बन जाएगा मन माफी, जैसे उसी भैया बन जाएंगे चेयरमैन, लाइट अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। नहीं, ये तो सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि यहाँ बिजली नहीं मिल रही है। वाकई में बिजली पहले जैसी नहीं रह गई। बहुत परेशान है यहाँ के बेचारे बुनकर, जो उनके सही बात है, खास तौर से बुनकर ये बाहुल कस्बा है जैसे वलीदपुर। उनका धंधा ही, उनका लाइन से ही उनका काम है। जी जी। काम तो सबको है लाइन से मिलना, मगर जिनका धंधा 100% उसी से, ये तो बेचारे बहुत परेशान हैं। अतीक अंसारी साहब कह रहे हैं कि जावेद भाई अंधेरा होने से पहले पहले भाग जाओ। अरे बाप रे बाप। तो भाई अंधेरा तो हो ही गया अतीक भाई, अब कितना अंधेरा चाहिए? शमशाद अहमद भाई लाइट रहेगी जी। मेले में, तो जनरेटर है। अरे कोई बात नहीं। तो चलिए, ये थे सलाम चचा, और आप भी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? बताओ भाई। बताइए। आप क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद, इश्तियाक अहमद। कहाँ के रहने वाले? बस यही है। बगली में रहने वाला। अच्छा, वलीदीपुर के हैं। इसी अरे जगह। कोई बात नहीं, वो लोग, हाँ सब लोग। तो क्या कहेंगे उर्स है? नहीं, वो तो लाइट बाद में आएगा ना, पहले जिसके लिए आए हैं। जिसके लिए हाँ, उर्स है आपके पूर्वज, आपके दादा हैं। मौलाना कामिल शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब का उर्स है। कल ये खत्मा है। तो कैसा लगा? देश भर से ज़ायरीन आपके कस्बा वलीदपुर आए। सबको अच्छा लगा है मेला, तो फर्स्ट क्लास, मतलब प्रशासन भी अच्छा समय दी है। हाँ, दरोगा जी की है। दरोगा जी कहाँ है? दरोगा जी यही है। अच्छा, कमेंट आ रहा है। अच्छा था, मेला भी अच्छा तरह हुआ है। जी, हाँ, तो प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा। अच्छा सहयोग रहा प्रशासन का। अच्छे अच्छे। मेले में कोई दिक्कत नहीं हुआ है किसी को, मुसाफिर को, सबको रहने होने का व्यवस्था अच्छा मिला उन लोग को। अच्छा, खाना पीना की भी हाँ, खाना पीना का व्यवस्था अच्छा मिला। ओ, तो एवन है। हाँ, लंगर चलता है फाटक में। अच्छा, लंगर चलता है। हाँ, तो अतीक अंसारी साहब हैं दुबई, जो आप ही के वलीदपुर के हैं, देख रहे हैं। तो चलिए, तो हो गया उर्स है। उर्स हो गया। आपके वलीदपुर में सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया किसमें है। रोड तो काफी दिन से, नहीं, सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है? दोनों वही है, सड़क में गड्ढा है। यहाँ पे तो सरकारी गड्ढे में है। अच्छा, सरकारी गड्ढे में है। हाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे? रोड का समस्या तो बहुत है। नहीं, 12 साल से मैं देख रहा हूँ आपकी समस्या। हाँ, रोड का समस्या बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा खराब है। बिजली उजली मिल रही है कि नहीं? लाइट वही 4 घंटा। 4 घंटा। अरे जुम्मा के टाइम नहाने जाओ तो हाँ। कट जाती तो है। कैसे ठंडे पानी से कैसे नहाने बुनकर लोग लूम उम चलाते होंगे? अरे बुनकर लोग वही 2 या- घंटा मिलता है, 3 घंटा मिलता है, चलाएंगे लोग। लाइट कट गया, अपने आराम से टाइम पास करेंगे। अच्छे, तो इससे तो बेरोजगारी भी बढ़ती होगी। वही तो एक बेरोजगारी। तरीके से आजकल गैंग वार चलता है, बाइकाट गैंग है, तो यहाँ बेरोजगार गैंग भी हो गए होंगे। वही ना, क्या बेरोजगारी करेंगे? देंगे तो क्या करेंगे लोग? हाँ, कुछ भी करेंगे। कुछ तो करेंगे ना। सही है। बेरोजगारी में आदमी नहीं करेगा तो कुछ चोरी चमारी करेगा, और क्या करेगा? ये तो शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि आपके ही घर के ऊर्जा मंत्री, तो जब घर में ही बिजली न दे पाए आपके ऊर्जा मंत्री, तो कैसे माना जाए कि प्रदेश? चुनाव होने के बाद ये प्रत्याशी मन माफिक हमारा होने वाला है। नहीं, वो तो लोकल बात नहीं। जैसे बिजली मंत्री आपके मोहम्मदाबाद के हैं, तो ये सोचना चाहिए ना कि जब ये मोहम्मदाबाद का ही हिस्सा है, हाँ, ऊर्जा मंत्री को सोचना चाहिए कि लाइट का व्यवस्था कराएं लोग। तो एक के 47 कभी आए हैं कि नहीं? एक 47 कराओ, एक शर्मा, सॉरी, क्या कह रहे हैं? हमारा ईमान है कि परसों सड़क बन जाएगी। यहाँ भाजपा के नेताजी मिले थे। रवानगी ज्यादा नहीं है, अधिकारी लोग आते हैं तो पता चलता है कि रोड नहीं, कितनी खराब है एक जाते। सत्ता पक्ष के नेता मिले थे, वो 12 दिन का समय दिए हैं। मैं उनसे 25 दिन में कहा कि 25 दिन में फिर आऊंगा। ऐसे ही 12 दिन का, कोई 25 दिन का समय दे के बस चला जा रहा है। अच्छा, चला जा रहा है। हाँ, इलेक्शन में टाइम पे आके बड़ा बड़ा मुद्दा दिखाएंगे, रोड सही करा देंगे, लाइट सही करा देंगे, मगर जीतने के बाद ऐसा काहे करते हैं आप लोग? ऐसे नेताओं को उठवा मत दीजिए। हाँ, बोलते रहिए। अब क्या करेंगे, जब वोट तो देना ही पड़ेगा, झक मार के आदमी क्या तो करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि जाति धर्म मजहब से बहक कर वोट दे देते हैं आप लोग? नहीं, जाति मजहब का कोई बात नहीं अच्छा, है। कोई इशू नहीं रहता यहाँ का है? विधायक कौन सा मुस्लिम का तो कोई कैंडिडेट उठ ही नहीं सकता है। हम सीट है विधायक की यहाँ का, मुस्लिम तो कोई यही नहीं पचपाती में कोई यहाँ पे जाति बात करेंगे। पहले लोग आते हैं, जीतने के बाद तो दिखा
दिखाई नहीं देते, 5 साल बाद फिर आएंगे वोट तो देने। पकड़ लो ना, आते हैं तो आप लोग तो चाय और मुर्गा खिलाने लगते हैं कि विधायक जी लोग मुर्गा खाओ। लोगों को ये वाहवाही रहती है कि मैं विधायक जी तुम्हारे घर आए रहे, ये मानसिकता होती है। तो मुर्गा खिलाएंगे तो विधायक जी तो चले ही जाएंगे। हाँ, वही ज्यादा वही करते हैं। मुर्गा कटता है विधायक जी। अब यहाँ पर विधायक जी को लिया के बांधना पड़ेगा हम लोग, तभी वो रोड का समस्या होगा। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाद में जाता है नोटिफिकेशन, हमारी रुकी है, बाद में इलाकों में चली जाती है। जाती इलाकों में, हाँ, और जो चूंकि नोटिफिकेशन रोके हमारी अभी उल्लंघन हो गया था, मगर नहीं ठीक है, वो कोई मुश्किल नहीं हो, चली जाएगी हजारों में। हाँ, चली जाएगी, मेला लगा, दूर दूर से लोग आते हैं बाद में रोड के लोग बारे देखते हैं में। ना। नहीं, आप बोलते रहिए रोड के बारे में समस्या सभी लोग बताते हैं, क्या करेंगे लोग। हमसे वही ना, देखना उलट चाहिए पुलट विधायक किसी लोग को को। पता भी नहीं रहता है। अब जैसे अभी ये चलाया है, कोई 800 गई है, कोई 400 गई है, भागती रहेगी बाद में। जो सुबह देखिए 800 सड़क की गई। बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, पूछिए कुछ तो बताए इसके बाद बारे में में। लगाता हूँ। फ्रंट पेज में मोटाई देना हमारा बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। रोड का समस्या दिखा दिए आप। ऐड आ रहा, हाँ, वो तो 2 घंटा ऐड आता रहता है। शाम को तो कुछ उस पे मतलब कि कुछ प्रभाव पड़ा है कुछ? प्रभाव का मतलब ये है कि विधायक, आप लोग विधायक को मुर्गा खिलाते हैं, अधिक कैसे मुर्गा खिलाते हैं तब? लाइव आपका चलता है, योगी जी नहीं देखते हैं कि हाँ रोड का तो समस्या मतलब कि योगी जी को कैसे पता चलेगा? जब रोएंगे आप लोग, बच्चा रोता तभी ना माँ दूध पिलाती है। तो आपका लाइव चलता है। तो वो नहीं तो गांव वाले संघर्ष करें, आवाज उठाएं, बाबा जी तक जाएं दरबार में। असल में यहाँ के गांव वाले जो है ना, उतने आवाज खाली एक दूसरे के झगड़े पे उठाते हैं। अच्छे। रोड पे उनसे कोई मतलब नहीं है। उतरना चाहिए रोड हाँ, जाम करे या मंत्री जी आए या कुछ नहीं, हाँ, तो फिर उसके बाद कुछ तो साइन करके दे कि हाँ, टाइम दे रहा है कि कुछ करिएगा। देखिए, ये हिंदुस्तान है, 75 साल इसीलिए बीत गया, वो 75 साल इसीलिए हमारा बीत गया। इसके पहले मतलब कोई बीजेपी का कोई आ रहा था अधिकारी, इसके पहले रोड हाँ राज्यपाल आने वाले थे, वो सिर्फ रोड का हाईवेट का चेप चाप करने वाले थे, रुकवा दिया गया था कि अब की रोड बने तो कुछ दिन के लिए चले। तो कहीं ऐसा नहीं ना कि वलीदपुर कस्बे में जागरूकता कम हो, लोगों में जैसे एक डर का माहौल हो? एकदम सही, ये बात तो ये है क्या? दूसरा कोई सामने नहीं आना चाहता है कि डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए? कोई उनके ऊपर एक्शन ना लिया जाए, इसकी नहीं तो संवैधानिक तरीके से अपना आवाज उठाएं, सोशल वर्क करें, हाँ शांतिपूर्वक से। हाँ, जैसे अपनी बात कागज के माध्यम से डीएम ज्ञापन देते रहें, सीएम को टैग करते रहें। बहुत बात लिखित होके गया है, मतलब कुछ भी उसका एक्शन नहीं लिया गया रोड का। मतलब कितनी बार भी आदमी लिखा के कुछ तो दिया, मतलब उसका कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अच्छे। अधिकारी लोग के पास बहुत मतलब गया नोटिस। अच्छे, मगर 12 साल कैसे आप लोग झेलते हैं? 12 साल आप कैसे झेलते हैं? वही है कि मुसीबत से आना पड़ता है, जाना पड़ता है। कोई एक चीज और पूछेंगे, आप नौजवान साथी हैं, अभी कई चर्चा बताए कि अजी रोडवा इतना खराब रहता है कि लोग बियावा के लिए भाग जाते हैं, शादी ब्याह के लिए। कितने लोग का पैदाइशी टेम्पू में हो गया है, बच्चे डिलीवरी जाते हैं अरे हॉस्पिटल में जाता है। अच्छे, तो टाका मतलब लगा था, प्रेशर हुआ था, पथरी का टाका लगा हुआ था, टाका टूट गया। अरे यहाँ सब बहुत ज्यादा समस्या है। आप तो देखिए रोड कितना ज्यादा खाई है ऊपर नीचे। तो फिर ये जो दाग लगी हुई है वलीदपुर में, आप कह रहे हैं कि डिलीवरी के लिए भी दिक्कत और रिश्ते के लिए भी दिक्कत, तो ये दाग को मिटाइए। आप लोग तो नौजवान साथी है ना। दरगाह रहते हुए वहाँ पे गड्ढे में से आते होंगे हैं, आदमी यही सोचता है लग रहा है बहुत याद में जा रहा है, अंदर आने के बाद उनका दिल खुश हो जाता है, कितना खूबसूरत। हाँ, सही है, मगर रोड इतना खराब है। रोड बहुत खराब है भाई। हमारे वलीदपुर में जो सबसे बड़ी शख्सियत है मौलाना कामिल साहब जी, इससे मुंबई से आए, जौनपुर से आए, लखनऊ से आए, बहुत दूर दूर से मुसाफिर आए यहाँ पे। जी जी, देखते हैं रोड का हाल बहुत खराब हाल बहुत है। ज्यादा खराब है। अच्छा, ये मेरी बात पहुँचाइए योगी तक ही। तो आप लोग शेयर करते रहिए तो पहुँचना करेगी ना। हाँ, बोलते रहिए आप। बाबा जी के पास पहुँचाइए, रोड का समस्या को हल कराए हम लोग।
नहीं कोई वैसा नहीं। हाँ हाँ हम लोग खुद से बाबा बस हम लोग रोड बनवाइए। हाँ हाँ भाई, अभी तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो गए, सबके मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल। के मुख्यमंत्री नहीं है, सबके लिए मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। बाबा से ही बस गुजारिश है कि हम लोग का रोड सही कराइए। जी। तो रोड सही कराने के लिए कुछ आप लोग संघर्ष कीजिए। बोलिए आवाज आ रही है, बोलिए आप। रोटी के पास हम लोग को जाके जाम करना पड़ेगा। हाँ, या उसमें मैं देख रहा हूँ बिना बरसात में, बिना बारिश में, बिना बारिश का साल है, बिना बारिश में गड्ढे जैसे लग रहा है कि छिप लेके मछली मारो। हाँ, अब बारिश हो जाएगा तो देखिए फिर उसका क्या तमाशा है। तो ऐसा काहे? बाइक से गिर जाते हैं। तो जो गांव का गली का पानी रोड पे जाता है उसको रोकवाइए, या तो आप लोग वहाँ पौधा रोप दीजिए। इससे पहले गैस ब्लास्ट हुआ था उड़ीसा, आपको पता होगा। हाँ, 2 साल पहले। 9 लोग का उसी में जान। हाँ। रोड तो इतना खराब था कि धीरे धीरे जाने में गाड़ी जी गाड़ी में कितनी की मौत हो गई। मर गए। अच्छा। जहाँ आदमी 5 मिनट या 10 मिनट में मोहम्मदाबाद पहुँचने वाला, वहाँ आदमी 1 घंटा लग जाता है रोड क्रॉस करने में। अब्दुल रब अंसारी भाई, 11 करोड़ 80 लाख रुपए से बनेगा। ए भैया देखा, यहाँ 11 करोड़ 80 लाख मत जनता के ललचावा। रोडवा बनवावा जल्दी, वलीदपुर मोहम्मदाबाद वाला जो जीएनपुर तक जाता है। हम लोग देखते चले आ रहे हैं जी। नोटिस 11 करोड़ है, 20 करोड़ रुपए जो पास हो गया है। तो करोड़ से मतलब नहीं है, जनता को रोड से मतलब है। रोड चाहिए, चाहे 1 करोड़ का हो कि 22 अरब का हो। बस रोड मतलब बस बनना चाहिए। बिल्कुल। और रोड बने तो कुछ दिन का लाइफ टाइम के लिए रोड बने। बिल्कुल मतलब जैसे हाईवे इंटरनेशनल रोड बना हुआ है, हाईवे रोड ऐसा बनना चाहिए। इतना खूबसूरत दरगाह का दिखाइए, ये सब कामिल साहब का दूर मुसाफिर आते हैं। आपके सांसद महोदय भी तो होंगे इस वलीदपुर से, सब लोग आते हैं। तो कौन है सांसद महोदय? थोड़ा नमो याद है क्या? महोदय अतुल राय। तो वो कहाँ है पता है? गाजीपुर नहीं, वो कहाँ है 3 साल से? जेल में शायद कुछ उनका छेड़खानी उखानी का कुछ तो हो तो गया। काहे ऐसे बलात्कारियों को सांसद चुनते हैं आप लोग? जब वोट देने के बाद उनको फंसा दिया गया था। अच्छा, फंसाया गया है, तो 3 साल तक बंद हैं। अभी गाजीपुर के हैं अतुल राय। किस पार्टी से जीते थे? वो बसपा पार्टी से। बसपा से? तब तो गाजीपुर वाले भाइयों का हाथ रहा हुई है जितावा में। हाँ, उन्हीं का सहयोग था, या तभी यहाँ से ज्यादा वोट लिया था। तो अब तो हाथ खींच लिए गाजीपुर वाले भैया उनके ऊपर से। सभी हाथ खींच लिया। जी। तो अतीक अंसारी भाई जी अतुल राय हैं। और चलिए रशीद अहमद भाई, हम आपकी ससुराल वलीदपुर में है इस समय। तो रशीद अहमद भाई, आपका भी पता नहीं चला। और यहाँ पे लोगों से समस्या, वलीदपुर में बिजली की काफी समस्या है। और रोड का जो समस्या बहुत ज्यादा, यहाँ बिजली की काफी समस्या है और जर्जर सड़क की समस्या। तो वलीदपुर के सांसद महोदय, मतलब मऊ के सांसद महोदय जेल में बंद हो, अगर वीडियो हमारी सुन रहे होंगे या आपके लोग सुन रहे होंगे, तो थोड़ा कृपा कीजिए कि वलीदपुर जो सड़क जर्जर है उसको जल्द से बनवाएं। और यहाँ के जो विधायक महोदय राजेंद्र जी, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी हैं, सपा के विधायक हैं, तो जितने भी साथी जुड़े थे आप लोगों का शुक्रिया। तो आइए 5 मिनट के बाद फिर 5 मिनट का इंटरवल होगा, फिर कामिल तकल्लुम गाजीपुरी चचा से बेहतरीन आवाज में मनकबत सुनेंगे। तो ये 5 मिनट का इंटरवल होगा। 5 मिनट के बाद आप लोग फिर जुड़िएगा। तो बहुत ही अच्छी आवाज, बेहतरीन आवाज में तकल्लुम गाजीपुरी साहब मनकबत पेश करेंगे। इससे पहले भी आया था, तो बहुत ही अच्छी आवाज आई है। थोड़ा सा रोजा दिखा दे, फिर काटते हैं, फिर 5 मिनट बाद। ये देख सकते हैं दोस्तों, श्रद्धालुओं की भीड़ है और अब उर्स खत्म हो चुका है करीब। कव्वाली अभी होनी है कि हो गई? कव्वाली होगी अभी 11 बजे। वो तो 11 बजे किसने देखा? तो ठीक है दोस्तों, ये मौलाना कामिल शाह
नोमानी रहमतुल्लाह अलैह का जो मुख्य गेट है वहीं पे है, और ये तकल्लुम गाजीपुरी चचा। तो 5 मिनट के बाद आइए तो इनसे बहुत ही प्यारी आवाज़ में 2 मनकबत 3 मनकबत सुना जाएगा। तो तब तक के लिए 5 मिनट का इंटरवल। बहुत बहुत शुक्रिया। JH न्यूज़ चैनल से जावेद हसन अंसारी, थैंक यू।